आदाब बच्चों, हम पढ़ रहे हैं उर्दू कहाँ पैदा हुई। कल के सबक में हमने इसके 2 पैराग्राफ पढ़े हैं और इसमें तीसरा पैराग्राफ आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। उर्दू सही मानों में एक मखलूत या मिली जुली ज़बान है। ये बरसगीर में मुसलमानों की आमद के बाद अरबी, फ़ारसी, तुर्की और बाज़ मकामी बोलियों के मेल जोल और हिंदुओं और मुसलमानों की समाजी और माशरती ज़रूरतों के पेश नज़र ज़्यादा उभर कर सामने आ गई। मुसलमानों की आमद से कुछ अर्सा पहले जदीद आर्याई ज़बानों की इब्तदाई सूरतें नमूदार हो गई थीं, लेकिन इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। मुसलमानों के गैर तहज़ीबी असरात ने इन ज़बानों की तरक्की के इम्कानात को ज़्यादा रोशन किया। बकौल एक मशहूर माहिर ज़बान डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, अगर मुसलमान हिंदुस्तान ना आते तो जदीद हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका में 1000 साल की ताख़ीर हो जाती। मुसलमानों की आमद और हिंदुस्तानी समाज पर उनके गहरे तहज़ीबी असरात ने इन ज़बानों की तकदीर रोशन कर दी और ये बहुत जल्द इर्तिकाई मंजिलें तय करने लगीं। इनमें जदीद हिंद आर्याई ज़बानों में एक ज़बान जो बाद में मुख्तलिफ नाम तब्दील करके उर्दू कहलाई, इसलिए ज़्यादा उभर कर सामने आई क्योंकि ये ख़ास तौर से अपने अंदर अरबी फ़ारसी अल्फाज जज़ब करती गई और आहिस्ता आहिस्ता कम से कम लफ्ज़ी सतह पर फ़ारसी से करीब तर होती गई। मुल्क की सरकारी ज़बान फ़ारसी रही, लेकिन आम गुफ्तगू की ज़बान उर्दू ही करार पाई। फिर मुसलमान जहाँ भी गए, उर्दू उनके साथ वहाँ चलेगी और फ़ारसी के साथ साथ वहाँ की मकामी खसूसियात को भी अपने अंदर जज़ब कर गई। फ़ारसी और मकामी खसूसियात की इस आँख मचोली के सबब माहिरीन ने इसकी जाए पैदाइश से मुतल्लक़ मुख्तलिफ और मुतज़ाद नज़रिए पेश किए हैं। कोई कहता है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, किसी का दावा है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई है, किसी का नज़रिया है कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली है, तो कोई कहता है कि उर्दू का ताल्लुक़ सरज़मीन पंजाब से है। दरअसल उर्दू ज़बान एक मरकब तहज़ीब की पैदावार है। तहज़ीब की किस रूह ने इसको किस इलाके में किस मखसूस वक्त में जन्म दिया है, इसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि उर्दू महज एक ज़बान का नाम नहीं है, बल्कि एक तयदार मुश्तरका तहज़ीब रंगारंगी का नाम है। इसी तहज़ीबी रंगारंगी की सही रूह को समझने की ज़रूरत है। उर्दू की जाए पैदाइश के सिलसिले में मंदरजा बाला नज़रियों को आजकल जो नज़रिया ज़्यादा आम और काबिल कबूल है वो ये है कि उर्दू दिल्ली और इसके गिरदनवा में पैदा हुई। ये नज़रिया प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने अपनी किताब मुक़दमा-ए तारीख़ ज़बान उर्दू में पेश किया है। उन्होंने तारीख़ लिसानियात के असूलों के पेश नज़र अपने नज़रिए की तशकील की है। उनके ख़्याल में मुसलमान जब पंजाब से दिल्ली में दाखिल हुए तो उस वक्त दिल्ली और उसके गिरदनवा में 3 बोलियाँ बोली जाती थी। मगरब में हरियाणवी का राज था, शमाल मशरक़ में खड़ी बोली और जनूब में ब्रजभाषा बोली जाती थी। उर्दू की तश्कील और इसके इर्तिका में इन तीनों बोलियों ने हिस्सा लिया, लेकिन इनके ख़्याल में उर्दू के आगाज़ और इर्तिका में ब्रजभाषा के मुकाबले में हरियाणवी और खड़ी बोली का ज़्यादा हिस्सा है। यही वजह है कि कदीम और दक्कनी उर्दू पर खड़ी बोली के साथ साथ हरियाणवी के नुमायाँ असरात देखे जा सकते हैं। बाद में उर्दू जूँ तरक्की करती गई, हरियाणवी के असरात ज़ायल होते गए, यहाँ तक कि शुमाली हिंदुस्तान में 18वीं सदी के वस्त में तहरीक ज़बानी इस्लाह के दौरान शाह हातम और उनके मासरीन ने इन असरात को ख़त्म कर दिया। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। एक नए मज़मून के साथ, एक नई क्लास के साथ
پھر ملیں گے، شکریہ۔